नमस्कार साथियों, गायत्री अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा परीक्षा थी 16/2/2025 को, जो संपन्न हुई है 16 फरवरी को, उसकी ऑफिशियल आंसर की देखते हैं। आयोग की आंसर की है। पहला देखते हैं, पुस्तक भारतीय सरकार के खातों और लेखा परीक्षक का परिचय तीसरा संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किया गया है। दूसरा, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 कंपनियों के ऑडिट से संबंधित है, तो बैंकिंग कंपनियों के ऑडिट से संबंधित है। तीसरा, निदेशकों के लिए निगरानीकर्ता के रूप में कौन कार्य करता है, जबकि वैधानिक लेखा परीक्षक को शेयरधारकों के लिए निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करना होता है, तो इसका कार्य आंतरिक लेखा परीक्षक करता है। चौथा, प्रत्येक लेखांकन के अंत में कौन सी प्रविष्टियाँ की जाती है, तो समापन प्रविष्टियाँ या एंडिंग प्रविष्टियाँ की जाती है। पांचवा, कौन सा खाता तैयार माल के उत्पादन की लागत, तैयार माल का आरंभिक और समापन स्टॉक, तैयार माल की खरीद और बिक्री और सकल लाभ दिखाएगा। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था। वैसे देखा जाए तो ये सारा काम एक कोई खाता नहीं होता, सबका अलग अलग खाता होता है, इसलिए ये सभी को एक खाते में समाहित करना ठीक नहीं था, इसीलिए इसका आंसर ऊपर में से कोई नहीं दिया गया आयोग द्वारा। ठीक है, चलिए अब छठवां प्रश्न देखते हैं। वे कौन सी देनदारियां हैं जो अगली लेखा अवधि के भीतर देय नहीं है लेकिन अगले 5 से 10 वर्षों के भीतर देय होंगी? इनको दीर्घकालिक देनदारियां कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। सातवां, पराक्रम लिखित अधिनियम की किस धारा के तहत यह प्रावधान है कि चेक का भुगतान के लिए बैंकर को बैंकिंग घंटों और दिनों के दौरान प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब बैंक सार्वजनिक व्यवहार के लिए काम करता है? तो देखिए, इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं दिया हुआ है, तो वो सेक्शन दी ही नहीं रही होगी इसमें जिसके तहत ये कार्य होता है, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। माल की बिक्री पर ग्राहकों से लिया जाने वाला कौन सा कर बिक्री राजस्व का हिस्सा नहीं? तो माल की बिक्री पर ग्राहकों से लिया जाने वाला कौन सा कर, तो बिक्री राजस्व का हिस्सा नहीं होता बिक्री कर। ठीक है, सेल्स टैक्स नहीं होता बिक्री का, और जो बेचने का पैसा लगता है वो राजस्व का नहीं होता है। नाम मात्र खातों से कौन सा खाता तैयार किया जाता है? लाभ और हानि खाता। कौन सी लेखांकन अवधारणा विश्वसनीयता, भरोसेमंदता और सत्यापनीयता को दर्शाती है, जिसका अर्थ है कि रिपोर्ट की गई जानकारी की सत्यता का पता लगाने में कुछ सबूत है? तो वस्तुनिष्ठ साक्ष्य अवधारणा। ठीक है। 11वां नंबर, यदि एक ही प्रकृति के दो या अधिक लेन देन एक ही दिन में होते हैं और डेबिट खाता या क्रेडिट खाता समान है, तो वैसे लेन देन को जनरल पृष्ठ के रूप में आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, कंबाइंड एंट्री होती है। ठीक है, कंबाइंड जर्नल एंट्री होती है, तो इसमें से वैसा नहीं दिया रहा होगा, इसलिए ऊपर में से कोई नहीं ऑप्शन है। भाई एक ही लेन देन होता है, एक ही और डेबिट क्रेडिट समान है, तो इसका कंबाइंड एंट्री करके कर देते हैं। ठीक है। अब 12 प्रश्न, यदि मालिक ने अपने व्यक्तिगत या घरेलू उपयोग के लिए व्यवसाय से नकदी का माल निकाला है तो इसे क्या कहेंगे? ड्राइंग खाता कहा जाता है। 13, यदि नाम मात्र खाते को गलत तरीके से डेबिट किया जाता है तो का लाभ कम हो जाएगा या नुकसान बढ़ जाएगा? यदि नाम मात्र खाते को गलत तरीके से डेबिट कर दिया है तो लाभ कम हो जाएगा, और अगर क्रेडिट कर देता तो लाभ बढ़ जाता। ठीक है, या नुकसान बढ़ जाएगा। 14 नंबर, ऋणदाता द्वारा देनदार को कौन सी छूट दी जाती है? ऋणदाता द्वारा देनदार को कौन सी छूट दी जाती है? नगद छूट दी जाती है। 15 क्वेश्चन, मूल ह्रास एक निश्चित परिसंपत्ति के वही मूल्य में एक स्थायी निरंतर और क्रमिक संकुचन होता है। किसी भी संपत्ति में जमीनों को छोड़कर कुछ बाकी सभी में लगभग ह्रास होता है, जमीनों में ह्रास नहीं होता है। 16, लेखांकन की कौन सी प्रणाली मूर्त पूंजी परिसंपत्तियों की लागत या अन्य मूल्य को इकाई के अनुमानित उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत तरीके से वितरित करने का लक्ष्य रखती है? तो ये मूल ह्रास लेखांकन करती है। ठीक है, क्योंकि उपयोगी जीवन जितने 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, उसी हिसाब से डिप्रिसिएशन लगता जाता है और उसकी ओरिजिनल वैल्यू निकलती जाती है। 17, मूल ह्रास की किस विधि के अंतर्गत किसी परिसंपत्ति की खरीद पर खर्च की गई राशि को एक निवेश माना जाता है जिस पर एक निश्चित दर पर ब्याज अर्जित करने की धारणा होती है? वार्षिकी विधि पर, एन्युटी मेथड होता है।
18 मूल राशि किसी वित्त के अंतर्गत लेखा वर्ष के अंत में परिसंपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इस मूल्य की तुलना वर्ष की शुरुआत में परिसंपत्ति के मूल्य से की जाती है। तो ये पुनर्मूल्यांकन विधि है, ठीक है। चलिए अब 19 नंबर देते हैं। मूल ह्रास के लिए प्रावधान को लाभ और हानि खाते में ब्याज की दर पर चार्ज किया जाना चाहिए। चालू ब्याज की दर पर चालू दर पर चार्ज किया जाना चाहिए, ठीक है। 20 विद्युत उपक्रम द्वारा अर्जित उचित प्रतिफल से अधिक लाभ का मान कौन सा रिजर्व बनाया जाता है। विद्युत उपक्रम द्वारा अर्जित उचित प्रतिफल के लिए टैरिफ और लाभांश नियंत्रण रिजर्व बनाया जाता है। टैरिफ और लाभांश नियंत्रण रिजर्व बनाया जाता है। 21 दोहरी खाता प्रणाली पर संपत्तियों को पूंजी खाते में उनके मूल्य माने बेसिक प्राइस, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू मूल्य पर दिखाया जाता है। 22 कौन सी खाता प्रणाली केवल अंतिम खातों की प्रस्तुति की एक विधि है। दोहरी खाता प्रणाली। 23 दोहरी खाता प्रणाली में मूल ह्रास की कौन सी विधि अनिवार्य रूप से बनाई जाती है। दोहरी खाता प्रणाली में मूल ह्रास की कौन सी विधि अनिवार्य रूप से बनाई जाती है और प्रतिभूतियों में निवेश की जाती है। मूल ह्रास निधि विधि, ठीक है। डेप्रिसिएशन फंड मेथड। कौन सा चेक में नामित व्यक्ति को दे है। कौन सा चेक में नामित व्यक्ति को दे, तो बियरर चेक में नामित व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है। कौन सा चेक या उसके ऑर्डर में नामित व्यक्ति को दे होता है, तो ऑर्डर चेक उसमें नामित व्यक्ति को दे होता है, ठीक है। 26 परक्राम्य लिखित अधिनियम की किस धारा के तहत शब्दों में बताई गई राशि के भुगतान का प्रावधान है। तो धारा 18 में परक्राम्य लिखित अधिनियम की किस धारा में शब्दों को बताई गई राशि, शब्दों में बताई गई राशि धारा 18 में बताते हैं। जब सामग्री का स्टॉक पुनः ऑर्डर स्तर पर पहुंच जाता है तो क्रय विभाग को कौन सा अनुरोध जारी किया जाता है। क्रय अनुरोध जारी किया जाता है। जब सामग्री का स्टॉक पुनः ऑर्डर स्तर पर पहुंच जाता है तो क्रय विभाग को क्रय अनुरोध जारी किया जाता है। स्टोर से सामग्री जारी करने को अधिकृत करने और रिकॉर्ड करने के लिए किस दस्तावेज का उपयोग किया जाए, तो सामग्री अनुरोध किया जाता है। स्टोर से सामग्री जारी करने को अधिकृत करने और रिकॉर्ड करने के लिए सामग्री अनुरोध दस्तावेज का उपयोग किया जाता है। लेखांकन वर्ष के प्रत्येक महीने के अंत में हाथ में ईंधन सहित भंडार सामग्री और आपूर्ति की पुस्तक लागत के मासिक औसत के योग के बराबर कार्यशील पूंजी की राशि होती है। यहाँ पे एग्जैक्ट डेट नहीं दी रही होगी उस हिसाब से, इसीलिए ऊपर में से कोई नहीं ऑप्शन सही, ठीक है। 30 किसी विशेष कार्य या कार्य आदेश या प्रक्रिया के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों की मानक मात्रा की सूची कौन सी हो। बिल ऑफ मटेरियल्स होती है। सामग्री का सीधा हस्तांतरण सामग्री हस्तांतरण नेट के माध्यम से किया जाना चाहिए। सामग्री हस्तांतरण नेट के माध्यम से किया जाना चाहिए। 32 लेखा अवधि के अंत में हाथ में मौजूदगी सभी इन्वेंट्री आइटमों की वास्तविक भौतिक गणना या माप या वचन के आधार पर इन्वेंट्री की मात्रा और मूल्य का पता लगाने की कौन सी प्रणाली है। तो ये आवधिक इन्वेंट्री प्रणाली होती है, ठीक है, यानी पीरियोडिक इन्वेंटरी। क्वेश्चन 33 किस कार्ड में अधिकतम स्तर, न्यूनतम स्तर और पुनः ऑर्डर स्तर के बारे में विवरण होता है। तो ये बिन कार्ड में होता है विवरण, ठीक है। 34 किस प्रणाली के तहत यदि क्रेता किसी वस्तु किस्त के भुगतान में चूक करता है तो विक्रेता कीमत के लिए न्यायालय मुकदमा कर सकता है। ये किस्त विक्रय प्रणाली होती है, इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम होता है, ठीक है। 35 सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को पेंशन के पहले भुगतान से पहले कौन सा वेतन प्रमाण पत्र भी आवश्यक होता है। तो अंतिम लास्ट प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। कौन इच्छानुसार डेटा को स्टोर प्रोसेस और पुनः प्राप्त कर सकता है। तो कंप्यूटर डेटा को इच्छानुसार स्टोर प्रोसेस और पुनः प्राप्त कर सकता है। कौन से कंप्यूटर वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं और समस्या का उत्तर गिनती करके प्राप्त किया जाता है। तो ये डिजिटल कंप्यूटर होता है। क्वेश्चन 38 विभिन्न कार्यात्मक बजटों का समयोचित सारांश कौन सा होता है। तो ये कार्यात्मक बजटों का समय के सारांश मास्टर बजट कहलाता है। कौन सा प्रोग्राम उचित भाषा में लिखे गए निर्देशों का अनुक्रम होता है। तो ये कंप्यूटर होता है। कौन सा चार्ट समस्या के समाधान पर पहुंचने के लिए किए जाने वाले संचालन के अनुक्रम को दर्शाता है। देखिए इसमें कई तरह चार्ट होते हैं, जैसे मान लो फ्लो चार्ट होता है और भी तरह तरह चार्ट होते हैं। तो इसमें से वो चार्ट नहीं दिया होगा जो इस प्रश्न में पूछा गया था, इसीलिए इसका आंसर ऊपर में से कोई नहीं है, ठीक है।
41 प्रोग्रामों का वह समूह कौन सा है जो कंप्यूटर को वांछित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वह सॉफ्टवेयर होता है। 42 बैंक की शाखाओं का नेटवर्किंग कौन सा समाधान है ताकि ग्राहक किसी भी बैंक शाखा से अपने खाते संचालित कर सके, तो इसका कोर बैंकिंग एक समाधान होता है। ठीक है। भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया था। तत्काल भुगतान सेवा इमीडिएट पेमेंट सर्विस भारत में एक त्वरित भुगतान और अंतर सरकारी अंतर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। अब 45 नंबर क्वेश्चन देते हैं। एलन ट्यूरिंग द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा गया था, वर्ष 1950 में गढ़ा गया था। ठीक है। कौन सा खंड माल की नगद कीमत बताता है जिस पर किराया क्रेता माल को नगद में खरीद सकता है, वो है धारा 41B। ठीक है। अब 47 देते हैं। माल की डिलीवरी लेते समय जो राशि चुकाई जाती है उससे क्या कहते हैं, अग्रिम भुगतान कहते हैं। ठीक। 48 भाड़े के क्रेता के खाते को माल पुनः कब्जा करते में स्थानांतरित कर कौन बंद करेगा, तो विक्रेता बंद। भाई देखो, भाड़े के क्रेता का यानी हायर परचेज वाला है, लेकिन ऐसे भाषा लिखा हुआ है, कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है। हायर परचेज सिस्टम में कह रहा है जो पुनः कब्जा करने के लिए स्थानांतरित करने का करके कौन बंद करेगा, तो विक्रेता ही बंद करेगा, क्योंकि किराए के नाम पर सब चल रहा था। 49 किस प्रणाली के तहत लाभ या हानि का पता लगाने के लिए प्रधान कार्यालय प्रत्येक शाखा खाते के लिए एक अलग खाता खोलता है, तो ये डेबिटर सिस्टम देनदार प्रणाली होता है। 50 माल या सेवाओं को एक विभाग से दूसरे विभाग में बिक्री कीमत पर स्थानांतरित किया जाता है। माल या सेवाओं को एक स्थान से एक विभाग दूसरे विभाग में बिक्री कीमत पर स्थानांतरित किया जाता है। 51 यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध न्याय निर्णय का आदेश पारित किया जाता है तो उसे कहा जाता है इंसॉल्वेंट कहा जाता है। यदि किसी, ठीक है भाई, न्याय निर्णय का आदेश तभी होगा जब आदमी उसको पैसा नहीं देगा, या कंपनी किसी आदमी को पैसा नहीं देगा और जब ना देने की क्षमता होगी तो इंसॉल्वेंट करार कर दिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 52 न्याय निर्णय के आदेश के पश्चात अवधि के लिए लेनदारों को 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। ठीक है। रॉयल्टी किसी निश्चित परिसंपत्ति के उपयोग के लिए आउटपुट या बिक्री पर आधारित एक अवधि भुगतान है। ठीक है। 60 वर्किंग सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस आगे ले जाया जाएगा और इसे देयता के रूप में दिखाया जाएगा जब तक कि ये प्रतिपूर्ति योग्य ना हो जाए बैलेंस शीट के, जब तक दिखाया जाएगा बैलेंस शीट, जब तक ये प्रतिपूर्ति योग्य ना हो जाए। क्षति की तिथि से ठीक पहले 12 महीनों के दौरान वार्षिक टर्न होता है। क्षति की तिथि से ठीक पहले 12 महीनों के दौरान वार्षिक टर्नओवर होता है। सहकारी समिति की गृह संपत्ति से आय बशर्ते कि उसकी सकल कुल आय 20,000 रुपये से अधिक न हो। सहकारी समिति की कुल संपत्ति से आय बशर्ते कि उसकी सकल कुल आय 20,000 रुपये से अधिक न हो। किस धारा के तहत मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर की वर्तमान मरम्मत पर किए गए व्यय की राशि स्वीकार होती है? धारा 31 में। धारा 31 के अंतर्गत मशीनरी, संयंत्र और फर्नीचर की वर्तमान मरम्मत पर किए गए खर्च की राशि स्वीकार होती है। 58 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्ति का अर्थ है एक पूंजीगत परिसंपत्ति जो करदाता द्वारा हस्तांतरण की तारीख से तुरंत पहले 36 महीनों से अधिक समय तक रखी जाती है। ठीक है। करदाता धर्मार्थ संस्थाओं, राहत कोषों को दिए गए दान पर सेक्शन 80G के तहत कटौती का दावा कर सकता है। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति जो पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी है उसे पंजीकरण के लिए उत्तरदायी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। ठीक। 61 विक्रेता द्वारा क्रेता को जारी किया जाने वाला वाणिज्यिक दस्तावेज कौन सा नोट होता है? क्रेडिट नोट होता है। जो विक्रेता क्रेता को जारी करता है क्रेडिट नोट होता है। किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक तेज कैश लेजर का अर्थ है प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखा जाने वाला कैश लेजर? तो सेक्शन। क्वेश्चन 63 कई कारखाने में पुरुष और महिला श्रमिकों का अनुपात 5:3 है। उन्हें दैनिक मजदूरी की दर 3:2 के अनुपात में एक सप्ताह के लिए उन्हें दिए जाने वाले कुल वेतन का अनुपात क्या होगा? तो 105:42 होगा। ठीक है। 64 क्वेश्चन नंबर 5, 8 और 16 का चौथा अनुपात क्या होगा? 25.6 होगा। ठीक है। 65 1600 रुपये में 10% प्रतिवर्ष की दर से एक वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये होगा।
66 समानांतर पोर्ट में कितने बिट डेटा भेजे जाते हैं? भाई ये 8 बिट डेटा भेजे जाते हैं एक समानांतर पोर्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, स्तंभ ए में आइटम का मिलान स्तंभ बी से सही विवरण से करें, ठीक है। देखिए, संदेश को संचार को प्रभावित करने वाले संदेशों का अलग अलग प्रकार आकार होता है, ठीक है। चैनल उपयोग, इसका सी सही है, सी से मिले। कई संदेशों के लिए संचार चैनलों का कुशल उपयोग करता है। पैकेट, पैकेट क्या होता है? आसान ट्रांसमिशन के लिए बड़े संदेशों को तोड़ने वाली छोटी इकाइयाँ पैकेट कहलाती हैं। 4 का बी, प्रोटोकॉल नियम, नियम जो अनुप्रयोगों को संदेश देने का अर्थ परिभाषित करते हैं, ठीक है। 5, संदेश की लंबाई, पते जैसी जानकारी वाला डेटा होता, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है। सिंपलेक्स क्या होता है? सिंपलेक्स होता है ई, केवल एक दिशा में सिग्नल भेजता, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स चैनल क्या होता है? इसका सी सही, वाकी टाकी की तरह एक बार में एक दिशा में सिग्नल भेजता है, हाफ डुप्लेक्स होता है, ठीक। फुल डुप्लेक्स चैनल, इसका 4 का भी 3 का भी है ना, दोनों दिशा में एक साथ सिग्नल भेजता है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट यानी दो उपकरणों के बीच सीधा कनेक्शन जैसे फाइबर ऑप्टिकल होता है। मल्टी पॉइंट चैनल क्या होता है? मल्टी पॉइंट चैनल केवल एक कई उपकरणों द्वारा उपयोग किया जाता है, वायरलेस नेटवर्क में सामान्य है, ठीक। अब क्वेश्चन 69, अब इसमें से स्तंभ है, स्तंभ है, इसको भी मिलान करना है, ठीक। चलिए देखते हैं। प्रोग्राम लोड करना क्या कह रहा था? कंप्यूटर शुरू होने पर प्रोग्राम लोड करने की एक विधि होती है, ठीक है। प्रोग्राम स्टार्ट, कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी साफ हो जाती है। यूजर इंटरफेस, इनपुट आउटपुट का प्रबंधन करता है और निर्देशों का निष्पादित करता है। 4 कभी हाल्ट निर्देश, प्रोग्राम को रोकता है और कंप्यूटर को रोक देता है। समवर्ती प्रोग्राम निष्पादन, मेमोरी में एक साथ कई प्रोग्राम चलाना हो, ये समवर्ती प्रोग्राम निष्पादन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 70, निर्देशिका संरचनाएं क्या होती हैं? तो फाइल ओवर राइटिंग से बचाता है। निर्देशिका संरचनाएं फाइल ओवर राइटिंग से बचाता है। वह निर्देश अगर पढ़ेंगे तो गलती कम होगी, ठीक है। फाइल प्रबंधन उपकरण क्या करता है? डिवाइस के बीच फाइलों को ले जाने और हेरफेर करने के लिए होता, ठीक है। फाइल जानकारी, फाइल नाम, आकार और सुरक्षा जैसे विवरण शामिल होते हैं। सुरक्षा तंत्र फाइल अखंडता सुनिश्चित करता है और अनधिकृत पहुंच को प्रतिबंधित करता है। फाइल एक्सेस सुरक्षा, अधिकृत उपयोगकर्ताओं तक पहुंच को नियंत्रित और सीमित करता है। अब क्वेश्चन 71, फार्मूला एक समीकरण है जो वर्कशीट डेटा पर संचालन करता है, ठीक। 72, प्रोटोकॉल का एक स्तरित सेट कौन सा? TCP/IP है। 73, डायल अप लाइनों पर IP पैकेट रिले कौन करने वाला पहला प्रोटोकॉल कौन सा था? सीरियल लाइन IP होता, ठीक है। डायल अप लाइनों पर IP पैकेट रिले करने वाला पहला प्रोटोकॉल कौन सा था? सीरियल लाइन IP था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आपको अपने कंप्यूटर की पावर को टेलीफोन प्रणाली की वैश्विक पहुंच के साथ संयोजित करने की अनुमति देता है? तो ये मॉडेम होता है, ठीक है। 75, NEGP की आर्किटेक्चर में 3 परतें शामिल होती हैं। NEGP की आर्किटेक्चर में 3 परतें शामिल होती हैं। निम्नलिखित का मिलान करें। ARPANET, यह 1971 में ईमेल के लिए यूजर ने विकसित किया था। नहीं, ये नहीं। इंटरनेट का एक प्रिकर्सर 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा वित्त पोषित किया गया था, ये ARPANET, ठीक है। और ईथरनेट क्या है? ईथरनेट 1973 में जेरॉक्स PARC में ईथरनेट प्रोटोकॉल विकसित किया गया था, ठीक। रे टॉमलिंसन, ये अरे वो क्या कहते हैं, वो @ का सिंबल दिया था रे टॉमलिंसन ने, ठीक है। रे टॉमलिंसन 1971 में ईमेल के लिए मानक यूजर ने @ होस्ट नाम पर विकसित किया था, ठीक। टिम बर्नर्स-ली वर्ल्ड वाइड वेब 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा विकसित की थी। X25, फोन लाइनों पर उपयोग करके एक पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल जिसका उपयोग शुरुआती नेटवर्क में किया जाता है, ये X25 का सहायता से किया जाता है। क्वेश्चन 77, जो आपको अपने PC से ISP तक सीधी लाइन के बिना इंटरनेट से कनेक्शन देता हो वाईफाई होता है। 78, सॉफ्टवेयर जो प्रतियोग को पुनर्वितरित करने के अधिकार के साथ उपलब्ध कराया जाता है वह शेयरवेयर कहलाता है, ठीक।
मशीन लर्निंग में एल्गोरिदम शामिल है जो सीखने के लिए डेटा का उपयोग करता है। 80 कौन सा डेटा प्रसंस्करण की विश्वसनीयता है, तो ये सत्यता वेरासिटी होती है। 81 उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है, तो भदोही कालीन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब क्वेश्चन 82 देखते हैं, ठीक है। यूपी का पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में बना था, ठीक है। यूपी और एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU होता है। तीसरा तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में है। यूपी राज्य सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद है। अब क्वेश्चन 83 देते हैं। मिर्जा गालिब और फिराक गोरखपुरी गजल से जुड़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन किस साहित्यिक आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे, नई कविता के थे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राहुल सांकृत्यायन की नहीं है, तो देखिए जो भी रचनाएं दी कह रही होंगी उनमें से शांति धर्म राहुल सांकृत्यायन की रचना नहीं थी, ठीक। प्रश्न 86 बुलंद दरवाजा के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है। इसे पेशावर पर अकबर की जीत के बाद बनवाया गया था, ये प्रश्न ये मतलब कथन गलत था, ठीक। 87 उत्तर प्रदेश के संपूर्ण मध्य क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, रेतीली दोमट मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित कथनों का उनके संगत शासकों से मिलान करें, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क में हुई थी। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। भारत का नेपोलियन समुद्र कहलाता है। यहाँ ने भारत का दौरा किया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। अब प्रश्न 89 देते हैं। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों का उनके संबंधित नेताओं से मिलान करें। भाई देखिए, लखनऊ से कौन थे, लखनऊ से बेगम हसन महल थे। इलाहाबाद से कौन थे, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली थे। मेरठ से कौन थे, मेरठ से कदम सिंह थे। और मथुरा से देवी सिंह थे। अब 90 नंबर, उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए निम्नलिखित में कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकर मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है, यहाँ तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं। 92 रेप सीड और सरसों तिलहन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार दूसरा है, ठीक। अब प्रश्न 93 राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, 10 होते हैं। स्थानीय निकायों से कितने होते हैं, स्थानीय निकाय से 36 सदस्य होते हैं। विधानसभा द्वारा निर्वाचित कितने होते हैं, 38 सदस्य होते हैं। शिक्षकों द्वारा निर्वाचित 8 सदस्य होते हैं। 94 उत्तर प्रदेश में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है, सोनभद्र में स्थित है। 95 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, तो ये ए और बी दोनों, यानी कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, तो भैया मध्य प्रदेश साथ देखो वहीं सोनभद्र से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ जाके ग्वालियर तक चलता है। तो जो भी इसमें से नहीं रहा होगा वो आसान हो जाएगा ए और बी में। ललितपुर जिला झांसी डिवीजन का एक हिस्सा है। कौशाम्बी प्रयागराज डिवीजन का एक हिस्सा है। 98 उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया गया, तो ये बनी स्टेशन है। गोंडा में वन विभाग ने निम्नलिखित में किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई, तो सरजू नदी पर। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कर नीचे दिए विकल्प से उत्तर चयन करें, ठीक है। जिले में बने गेहूं के डंठल से बने हस्तशिल्प उत्पादों में बहुत लोकप्रियता हासिल की है। इस क्षेत्र के शिल्पकार अनोखी कलाकृतियां बनाते हैं, जिनके चित्रों का आकार गेहूं के डंठल का उपयोग करके कपड़े के फ्रेम पर तैयार किया जाता है। इन कलाकृतियों की चमक समय के साथ बढ़ती जाती है। बहराइच देवीपाटन जिले के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित, ये गलत है, बाकी और भी दोनों सही है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये आयोग की ऑफिशियल आंसर की थी। इसका यहाँ पे अपलोड करने का मतलब ये है कि ये पार्ट टाइम पड़ी रहेगी परमानेंट, और आयोग के कुछ दिन बाद वो डाउनलोड होना बंद हो जाती है, तो इसमें पड़ी रहेगी। इसके बाद हम दोनों बार के पेपर 5 जनवरी और 16 फरवरी का इसका पूरा पेपर भी इसमें अपलोड करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।